केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के जदरांगढ़ में निर्माण को लेकर जहां कार्य शुरू हुआ था, वहां से मशीनरी को हटा लिया गया है। ऐसे में ग्रामीण असमंजस में है कि यहां यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं। ऐसे में ग्रामीणों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेता दिया है कि स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही सीयू को यदि धर्मशाला से शिफ्ट किया गया तो सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी ग्रामीणों ने दी है। ग्रामीणों का कहना है कि सीयू वैसे तो धर्मशाला के लिए स्वीकृत हुई तथा 100% निर्माण धर्मशाला में होना था, लेकिन बाद में इसका विभाजन करके 70% देहरा और 30% निर्माण धर्मशाला में करने की बात की गई। लेकिन अब जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि 30% को भी शिफ्ट किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ग्रामीणों ने अपनी बेशकीमती भूमि सीयू निर्माण के लिए दी है, जो कि सीयू प्रशासन के नाम हस्ताक्षरित भी हो चुकी है। मैं रीता देवी, ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल। हम यही कहना चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो यहीं पर बननी चाहिए, क्योंकि पहले भी एक बार धूमल जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर उद्घाटन किया। बाद में जावेडकर वगैरह सब भी आए हुए थे, यहाँ पर उद्घाटन किया। तो अब क्यों हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। 70 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो 24 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो यहाँ चयनित हुई है। ग्रामीण कहते हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी जो है वो यहीं बननी चाहिए। यदि अगर ग्रामीण सड़कों पे उतरते हैं तो आप भी उनका साथ देंगे? देंगे, जरूर देंगे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जी, मैं पद्र पंचायत का रहने वाला हूँ। ये पहले ये दोनों पंचायतें एक ही पंचायत हुआ करती थी जदरांगल पे, जहाँ से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी। तो मैं वहीं का एक मतलब उसमें इकट्ठी पंचायतें थी। उसके बाद ये 2 पंचायतें बनी हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो एक जैसा पहले जैसा ही है सभी लोगों का। और हम ये चाहते थे, जब ये सरकार वीरभद्र की सरकार थी तो उन्होंने पहले तो आईटी पार्क का उद्घाटन यहाँ पे किया था। उसके बाद आईटी पार्क के बाद एकदम से इनका जो उन्होंने रखा सोलर सा चक्का जो रखा, उसके बाद एकदम इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव वहाँ से आया सेंटर से। तो यहाँ पे जब राजा जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 8 बार इस भूमि को देखने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टूर किए और आके इसका मतलब चयन किया गया भूमि का। सरकारों ने इस सभी का इसका जो चला, उसके बाद उन्होंने सारी ज़मीन जो थी 500-600 कनाल हमारी यहाँ से ले ली गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से कर दी गई। तो हमें सभी गांववासियों को और इससे काम भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले अनुराग ठाकुर जो सेंट्रल खेल मंत्री हैं, उनका एक बयान आया पत्रकारों के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से। वहाँ से उनसे पूछा गया, उनका इंटरव्यू किया गया। उस इंटरव्यू में पूछा गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब धर्मशाला में बन रही है तो उन्होंने उसको आनाकानी करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि धर्मशाला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में, जब पेपरों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम जो धर्मशाला में पाया जाता है तो देरा में तो बनने का मतलब नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टियाँ जो इस प्रकार से लोगों का मनोबल गिरा रही हैं और हमारी ज़मीनों को अधिग्रहण कर रही हैं, बड़ी शर्म की बात है। तो मैं आजकल जो इसमें जो बैठी हुई सरकार हमारी हिमाचल प्रदेश में बैठी हुई है, मैं उनके अपने मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को सेंटर में उठाया जाए, ताकि हमारा जो यहाँ पे ये हो रहा है, हनन हो रहा लोगों के अधिकारों का, उसको बचाया जाए और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम दोबारा यहाँ पे चालू किया जाए। ये बार बार एक बात सुनने को आती है कि यहाँ पे स्लंटिंग होती है। मैं उस टीम से पूछना चाहता हूँ, उन सरकारों से और सेंट्रल सरकार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने मकान जो हैं आज तक गिरे और दब गए, कितनी स्लंटिंग हुई, जिसकी रिपोर्टें ये बार बार वहाँ पे देते रहते हैं। तो यहाँ पर तो भूकंपों का जो रेक्टिव जो पॉइंट जाता है वो भी कभी कभी 7 पॉइंट साइन चल जाता है। जिस प्रकार से ये पिछले दिन भूकंप हुआ यहाँ पे, उसका रेक्टिव पॉइंट जो था वो 5.7 आंका गया। वहाँ पर भी यहाँ पे किसी मकान में कोई दरार नहीं आई है, कोई स्टेटमेंट आज तक नहीं आई कि किसी का मकान गिर गया। तो स्लंटिंग होने की तो बात ही नहीं है कि कहीं सदियों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, आज तक किसी का मकान ना भूकंप से गिरा। तो ये तो भूकंप के भी मतलब भूकंप के इससे भी देखा जाए तो भी, दूसरी तरफ से ये देखा जाए तो जिस प्रकार से देरा में गर्मी पड़ती है वहाँ पे, तो बच्चों को पढ़ने का जो उसका मौसम जो अनुकूल है वो यहाँ पे धर्मशाला में ज़्यादा अनुकूल है, वहाँ पे इतना अनुकूल नहीं है।
तो इस चीज़ को माध्यम और दूसरी तरफ से एक चीज़ को देखा जाए कि अगर 30% यहाँ पे बनाई जाती है और 70% देरा में बनाई जाती है, तो यह भी बड़ी दुख की बात है कि एक बच्चे का सेमेस्टर अगर यहाँ पे हो, दूसरा देरा में हो, तो 1-2 घंटे का वहाँ पे 3 घंटे का तो वहाँ से जाने के लिए यहाँ से टाइम लगता है। तो बच्चा वो कहाँ पे उस सेमेस्टर को कवर करेगा और वो वहाँ से यहाँ कब आ जाएगा। तो इस चीज़ को मध्य रखते हुए सरकारों को ध्यान में करना चाहिए कि 70% ब्लॉक को वहाँ दे दीजिए। अगर अनुराग जी नहीं मानते हैं, वैसे तो वहाँ पे धर्मशाला के लिए दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना कि देरा के लिए। ये अपनी खींचातानी को, जब भी मुख्यमंत्री धूमल जी थे, तो इन दोनों की इसकी खींचातानी में ये हमारा यहाँ के लोग पीछे जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस खींचातानी को बंद करें, नहीं तो हम यहाँ पे सड़कों के ऊपर रोडों को बंद करेंगे, एजिटेशन को करेंगे और आंदोलन चलाएंगे।